नर्स चौंक गई जब कबीर ने डेस्क पर मुक्का मारा। उसकी आवाज तेज और गुस्से से भरी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा, उसने जवाब दिया। उसके होंठ डर से कांप रहे थे जब उसने कबीर की आंखों में देखा, जो गहरी और खतरनाक थीं। 10 मिनट पहले कोई मेरी पत्नी के कमरे में आया। उसने कहा कि वह हमारे बेटे को चेकअप के लिए ले जा रही है। अजीब बात यह है कि उसका चेकअप पहले ही हो चुका था। नर्स ने कुछ फाइलें उठाईं, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने बच्चे की फाइल खोली, नोट्स पढ़े और सिर हिलाया। इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, उसका कोई और चेकअप शेड्यूल नहीं था। मैं बाकियों से पूछती हूँ, मुझे यकीन है ये बस एक गलतफहमी है। कबीर ने समायरा की ओर देखा जब उसने उसका हाथ जोर से दबाया। उसकी आंखों में डर भरा हुआ था और उसे पता था कि वह टूटने की कगार पर है। सब ठीक हो जाएगा। हालांकि उसने ये शब्द उसे आश्वस्त करने के लिए कहे, उसे खुद यकीन नहीं था। नर्स एक डॉक्टर के साथ वापस आई। मिस्टर कपूर, मुझे खेद है, हम आपके बेटे को नहीं ढूंढ पा रहे। मुझे यकीन है वह यहीं कहीं है। हम पूरे हॉस्पिटल की तलाशी लेंगे। समायरा का हाथ छोड़कर कबीर ने डॉक्टर का कॉलर पकड़ लिया। उसका चेहरा उसके इतना करीब था। तुम्हारा मतलब क्या है कि तुम मेरे बेटे को नहीं ढूंढ पा रहे? मैंने पुलिस को सूचित कर दिया है और एक कोड भेजा गया है। हमारी सिक्योरिटी हर जगह तलाश कर रही है। मुझे यकीन है ये बस एक गलतफहमी है, डॉक्टर ने कहा, डर से कांपते हुए। कबीर, समायरा चीखी। डॉक्टर को छोड़कर वह उसकी ओर मुड़ा। वह सदमे में थी तो उसने उसे अपनी बाहों में लिया। हम उसे ढूंढ लेंगे, मैं वादा करता हूँ। जब उसने महसूस किया कि वह कांप रही है और गिरने वाली है, उसने उसे थाम लिया और वह रोने लगी। उसकी सिसकियां तेज और दिल दहलाने वाली थीं। मेरा बच्चा, हाय भगवान, मेरा बच्चा, वह चीखी। कबीर ने उसे गोद में उठाया, डॉक्टर की ओर मुड़ा। मैं अपनी पत्नी को कमरे में ले जा रहा हूँ। हॉस्पिटल को लॉकडाउन करो, सिक्योरिटी कैमरे चेक करो और पुलिस को बुलाओ। तुम प्रार्थना करो कि मेरा बेटा मिल जाए, वरना मैं इस हॉस्पिटल और इसमें शामिल हर शख्स को बर्बाद कर दूंगा। वह मुड़ा और रोती हुई समायरा को गोद में लिए चला गया। उसका अपना दिल टूट रहा था, डर उसके पूरे वजूद को हिला रहा था, लेकिन उसे समायरा के लिए मजबूत रहना था। उसे कुर्सी पर बिठाकर वह उसके सामने घुटनों पर बैठ गया, उसके हाथ अपने हाथों में लिए। समायरा इतनी जोर से रो रही थी कि उसे हिचकियां आने लगीं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा हो रहा है। जब उसे पता चला कि उसका बच्चा गायब है और कोई उसे ढूंढ नहीं पा रहा, उसकी दुनिया बिखर गई। कमरा घूम रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कार एक्सीडेंट में हो, जहां सब कुछ उलट पुलट हो रहा हो और रुकने का कोई रास्ता ना हो। उसका दिमाग धुंधला था, जैसे वह बाहर से ये सब देख रही हो। उसे कबीर की बातें सुनाई नहीं दे रही थीं, न उसका स्पर्श महसूस हो रहा था। उसकी आंखें पीछे की ओर मुड़ी, उसका शरीर ढीला पड़ गया और फिर अंधेरा छा गया। कबीर ने देखा कि उसकी आंखें पीछे की ओर मुड़ रही हैं। उसने उसे थामा जब वह लुढ़क गई और उसे बेड पर लिटा दिया। जागो मेरी जान, उसने कहा, उसके चेहरे को थपथपाते हुए। जब वह जवाब नहीं दे रही थी, उसने नर्स को बुलाया। वह कभी इतना डरा नहीं था। पहले उसका बेटा गायब था और अब उसकी जिंदगी का प्यार बेजान पड़ा था। डॉक्टर नर्स के साथ आया और कबीर को एक तरफ हटाकर उसकी जांच की। मिसेस कपूर, अपनी आंखें खोलो और मेरी ओर देखो। उसने कबीर की ओर देखा। ये बस सदमे की वजह से है, वह होश में आ रही है। कबीर ने राहत की सांस ली जब उसने उसकी आंखें खुलते देखीं और उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे फिर कभी ऐसा डराओ मत, उसने कहा, उसके होंठों को नरमी से चूमते हुए। वह उठकर बैठ गई, लेटे रहने की सलाह को नजरअंदाज करते हुए। हमारा बच्चा कहाँ है? उसने आंसुओं भरी आंखों से उसकी ओर देखते हुए पूछा। उसके हाथों ने कबीर का कॉलर पकड़ लिया। उन्होंने उसे क्यों नहीं ढूंढा? और पुलिस कहाँ है? कबीर ने उसका सिर मजबूती से पकड़ा, उसकी आंखों की गहराई में देखा। मेरी बात सुनो मेरी जान, हम अपने बेटे को ढूंढ लेंगे और जिसने भी उसे लिया वह बहुत भारी कीमत चुकाएगा। उसने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और उसका सिर अपनी छाती से लगाकर उसे रोने दिया। वे दोनों दरवाजा खुलने पर उसकी ओर देखने लगे। जब मिच अंदर आया, उसके पीछे पुलिस थी। मिच उन्हें देखकर हैरान था। कबीर का चेहरा पीला था, उसकी आंखें ढंसी हुई थीं
समायरा सिसक रही थी, कबीर से लिपटी हुई थी। उसका चेहरा लाल, आंखें दर्द से भरी थीं और मिच का दिल अपने बॉस और समायरा के लिए पिघल गया। उनके सामने खड़े होकर उसने कहा, मुझे अभी पता चला कि क्या हुआ। पुलिस ने पूरे हॉस्पिटल को घेर लिया है। अपहरण के बारे में बुलेटिन जारी हो गया है। शहर का हर पुलिस वाला नजर रख रहा है। उन्हें आप दोनों से कुछ सवाल पूछने हैं। मिसेस कपूर, क्या आप पुलिस से बात करेंगी? कबीर से लिपटे हुए उसने सिर घुमाकर मिच की ओर देखा। हाँ, उसने कहा। कबीर के हाथ को अपने बालों पर सहलाते हुए महसूस किया। मिसेस कपूर, क्या आप बता सकती हैं कि जब आपके पति कमरे से गए तो क्या हुआ? 2 पुलिस अधिकारियों में से वरिष्ठ ने पूछा। वह शुक्रगुजार थी कि कबीर ने उसे अपनी बाहों में रखा था। उसकी आवाज गले में अटक रही थी, लेकिन उसने पूरी कोशिश की कि सब कुछ बता दे। जैसे ही कबीर गया, एक नर्स अंदर आई। जब मैं कपड़े पहन रही थी, उसने कहा कि उसे मेरे बच्चे को वजन करना है और चेकअप करना है, क्योंकि पिछली नर्स ने जानकारी रिकॉर्ड नहीं की थी। ये बात ठीक लगी तो मैंने समर को उसे सौंप दिया और बाथरूम में जाकर फ्रेश हो गई। क्या आप उस औरत का हुलिया बता सकती हैं? वह नर्स की यूनिफॉर्म में थी। वह लंबी, पतली थी, छोटे लाल बालों वाली। उसके बारे में और कुछ जो आपको याद हो? उसने काले फ्रेम का चश्मा पहना था। क्या उसने आपको अपना नाम बताया? नहीं। उसने अपना चेहरा कबीर की छाती में दबा लिया, सिसकते हुए। वह मेरा बच्चा क्यों ले गई? मुझे उसे नहीं देना चाहिए था। ये सब मेरी गलती है। कबीर ने उसके चेहरे को सहलाया। ये तुम्हारी गलती नहीं है, खुद को दोष मत दो। उसने दोनों अधिकारियों की ओर देखा। तुम्हें हमारे बेटे को ढूंढना होगा। हम वह सब कुछ करेंगे जो हम कर सकते हैं। अब क्या आप किसी ऐसे शख्स के बारे में सोच सकते हैं जिसे आपसे कोई दुश्मनी हो, जो आपके बेटे को लेना चाहे? कबीर ने मिच की ओर देखा, फिर अधिकारी की ओर। मुझे अंदाजा है कि ये किसने किया होगा। सुरेश, मेरा पिता, सुरेश कपूर। क्या उसे हाल ही में आपकी पत्नी के अपहरण और उसके क्लब में गैर कानूनी गतिविधियों के लिए जो जल गया, आरोपित नहीं किया गया था? कबीर के सिर हिलाने पर उसने जारी रखा। क्या आपको सचमुच लगता है कि वह इसमें शामिल हो सकता है? आखिरकार उसके खिलाफ रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर है। उसे आपके और आपकी पत्नी के आसपास आने की इजाजत नहीं है। वह उसे नहीं रोकेगा। मेरा पिता एक क्रूर हरामी है, लेकिन वह आपके बेटे को क्यों लेगा? क्योंकि वह मुझसे नफरत करता है और मुझे सबक सिखाना चाहता है। मेरा पिता एक बहुत बीमार और विकृत इंसान है, जिसे लोगों को तकलीफ देने में मजा आता है। उसे दूसरों को दर्द देना बहुत खुशी देता है। अधिकारी ने सिर हिलाया। मैं कुछ कॉल करूंगा और सर्च वारंट के साथ पुलिस को उसके घर भेजूंगा। इसमें कुछ घंटे लगेंगे, तो आप बस इंतजार करें। अगर वहां किसी शिशु के होने का कोई निशान मिला तो हम उसे ढूंढ लेंगे। सर्विलांस टेप का क्या? उसमें कुछ मिला? कबीर ने पूछा। हमारी एक टीम उस पर काम कर रही है। तभी एक युवा अधिकारी एक बैग लेकर अंदर आया और उसे पूछताछ करने वाले अधिकारी को सौंपा। ये अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट के कचरे में मिला। उसने एक लाल विग और चश्मा निकाला। मिसेस कपूर, क्या आप इन्हें पहचानती हैं? कबीर की छाती से सिर उठाकर समायरा ने उन चीजों को देखा। हाँ, यही वह पहने थी। एक भेष। अब हम उसे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे, है ना? हम उसे ढूंढ लेंगे, और जब ढूंढ लेंगे तो आपका बच्चा भी मिलेगा। वह खड़ा हुआ। मुझे इस केस की प्रोग्रेस चेक करने जाना है। मैं जल्दी वापस आऊंगा। जब वे तीनों अकेले रह गए, समायरा कबीर की गर्म बाहों को छोड़कर उठी और बेसिनेट के पास गई। तोहफे में मिला नीला ब्लैंकेट उठाकर उसने उसे अपनी नाक के पास रखा। ताजा आंसू बहने लगे और वह घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। मुझे इस ब्लैंकेट पर उसकी खुशबू आ रही है। हाय भगवान, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। कबीर दौड़कर उसके पास गया, घुटनों पर बैठकर उसे अपनी बाहों में खींच लिया, उसे थाम लिया। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। अपने बेटे का पता न होना और अपनी परी को इतने दर्द में देखना उसका दिल टुकड़ों में तोड़ रहा था। उसे उठाकर बेड पर ले गया, लिटा दिया, क्योंकि वह फिर से गिरने वाली थी।